नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज की एक स्पेशल कोटेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो बहुत देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। तो इसी कोटेशन के साथ अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था सब्स्टिट्यूशन, उसको दिमाग में रखना है और इसमें हम उसी सब्स्टिट्यूशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन को आगे प्रोसीड करने के लिए एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन तो आगे चलता ही रहेगा, लेकिन टाइप के फॉर्मेट में हम लोग जब इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाते हैं। जैसे हमने अब प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, तो वो सब टाइप दिमाग में फिट होने चाहिए। तो वही आज हम लोग देख रहे हैं साइन और कॉस मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो एक स्पेशल टाइप है, साइन टू पावर एम एक्स इंटू कॉस टू पावर एन एक्स। उसमें एम और एन जो ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे या फिर फ्रैक्शंस होंगे, उसमें हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो उस टाइप को देखते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन टू पावर एम एक्स इंटू कॉस टू पावर एन एक्स, इसकी बात करते हैं। समझना बेटा ध्यान से। अच्छा, हम लोग इसके केस डिवाइड कर लें। तो केस फर्स्ट मैंने ले लिया, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। केस फर्स्ट क्या लिया, इफ m इज इवन, m को इवन लिया और n को ऑड लिया, n इज ऑड। ठीक, m इवन है, n ऑड है। तो इवन ऑड वाला जब केस है ना, तो मुझे किसको t मानना है वो समझना है। तो मैं यहां पर इवन नंबर को t मानने का फायदा एक बार समझना। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल साइन टू पावर स्क्वायर एक्स और कॉस टू पावर क्यूब एक्स, ये ले लिया। अब मैंने कहा कि भाई यहां पर मुझे साइन एक्स को t मानना है। तो साइन एक्स को t मानने से होगा क्या, एक तो साइन एक्स के बेस पर t रख दूंगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स, और ये क्या चेंज हो जाएगा dt में। तो यहां पर जो साइन क्यूब है, तो क्यूब से हटके वो क्या बन जाएगा, इवन। मींस ये आगे चेंज हो जाएगा, साइन ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर लो और इंटू कॉस एक्स कर लो। ऐसा बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या चला जाएगा dt में, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा dt। यस और नो। अब बात आती है, मुझे साइन को क्या माना है, t, तो यहां तो इजीली मैं t रख दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री इसी दिन के लिए तो पड़ी हुई है। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या है t। तो साइन की वैल्यू t पुट कर दी यहां पर। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी टू पावर 4 dt। तो बेटा हम इंटीग्रेशन के उन्हीं फॉर्मूले पे पहुंच गए जिसकी बात मैं बार बार बोलता हूं कि एंटी डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले थे, मीन्स ये फॉर्मूला तो अब हमें याद होना चाहिए। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स टू पावर एन का। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, टी टू पावर 3/3 माइनस टी टू पावर 5/5 प्लस सी। अब हमें करना क्या है, टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, और फिर कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी। तो बात समझ में आ गई होगी। m और n, एक इवन एक ऑड मिलेगा, तो इवन वाले को मुझे t मानना है, ये दिमाग में फिट कर लो। अब इवन वाले को क्या मानना है, t, जिससे कि दोनों इवन बन जाएंगे। तो ये केस फर्स्ट जो था, ऐसे ही केस 2 बन जाएगा। अब केस 2 में क्या करूंगा, m को ऑड, तो मैं केस 2 यहां ले लेता हूं। केस 2 इफ m इज ऑड, m को क्या ले लिया ऑड, और n को कैसा ले लिया इवन, n को इवन ले लिया। एग्जाम्पल फिर वही सेट कर लो कोई भी, जैसे साइन टू पावर 3x एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे तो वही काम करना है भाई। देखो इवन वाले को जब t मानना मैंने फिट कर लिया, तो अब सोचना ही नहीं है, इस फंडे को तो दिमाग में रखेंगे ना कि इवन वाले को t मानना है यहाँ पे। तो cos x इज इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। यस और नो। तो एक साइन एक्स डी एक्स चला जाएगा, मीन्स ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स
और dx, ये मैंने कहाँ भेज दिया, माइनस dt में, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और मैंने cos x को t माना है तो cos x की प्लेस पे t स्क्वायर ये dt और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर। क्वेश्चन फिर पहले जैसे ही क्वेश्चन बन गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है तो ये बन जाएगा टी टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अभी इंटीग्रेट किया तो है नहीं है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी टू पावर 5/5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी क्या माना है वो रख देते हैं cos x, तो जैसा आंसर पहले आया था वो आंसर यहां आ चुका है, cos x टू पावर 5 एंड cos x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? सिंपल सा फैक्ट है, दिमाग में रह जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अभी केस थर्ड लेना चाहूं मैं, तो केस थर्ड क्या ले लें हम लोग, बताओ? अभी ऑड और इवन तो कर लिए, अब दोनों ऑड ले लेते हैं और दोनों इवन ले लेते हैं, यही केस बनेंगे। तो केस थर्ड ले लिया, केस थर्ड, इफ m ऑड एंड n ऑड। अब जब दोनों ही ऑड हैं तो कोई इवन वाला बच ही नहीं रहा है, अब इसमें किसी को भी मान लेना, फिर काम हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे, मैंने क्वेश्चन ले लिया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये वही फॉर्मेट है, साइन टू पावर एम एक्स कॉस टू पावर एन एक्स। अब मैंने किसी को भी मानना है, सोचना ही नहीं है, आइदर साइन और कॉस, तो साइन एक्स को टी ले लिया तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी चला जाएगा, तो अल्टीमेटली वो इवन बन जाएगा और इसको टी माना ही है तो फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टी क्यूब, यस और नो? ये साइन को जिसको टी माना था, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं ये लिखता चला जा रहा हूं इसी तरीके से, और कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, अब ये सारा क्या बन जाएगा, डी टी, तो ये टी क्यूब हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा और ये चला गया डी टी में। फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट वैसा ही बन गया, टी क्यूब माइनस टी टू पावर 5 बन गया है डी टी, अगेन इंटीग्रेट करना है तो ये टी टू पावर 4/4 माइनस टी टू पावर 6/6 प्लस सी, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी दैट इज साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स टू पावर 4/4 माइनस साइन 6/6 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, गॉट इट? और लास्ट केस और इसका बना लेते हैं, जिसमें हम दोनों को क्या लेंगे, अब इवन, वही केस बचा हुआ है, दोनों को इवन ले लिया। केस नंबर 4, अच्छा अभी जो n लिया जा रहा है वो कैसा नंबर लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ये सारी बातें चल रही हैं, गॉट इट? तो दोनों जब मैंने इवन ले लिए, अच्छा दोनों इवन लेने पर ये बड़ा स्पेशल केस है, मींस साइन टू पावर एम एक्स और कॉस टू पावर एन एक्स में यदि ऐसा आ जाए कि m और n दोनों ही इवन है, तो भाई ये क्वेश्चन अपने आप में टफ भी है, और इसको हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब आगे तो इसके फर्दर और भी तरीके हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले थे, कौन कौन से फॉर्मूले, वही cos 2x का फॉर्मूला, कौन सा, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसको यूज करना है, यहां से साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई करके लगा देना है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2, एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां से ये आएगी 1 प्लस कॉस 2x/2, जिसको फॉर्मूले याद होंगे उसको यहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों फॉर्मूले यहां यूज करने, तो बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन 4 तक देने में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये साइन के फॉर्मेट पे हमने सारे क्वेश्चन ये देख लिए। अब बात आती है क्या हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा पावर में, जो है कभी ऐसा हो कि फ्रैक्शंस में आ रहे हो, तो इसका एक केस और है, केस नंबर 5। वो केस कैसा है, केस नंबर 5, फिलहाल इसी को समझ लेते हैं, केस नंबर 5 को। तो उसमें m और n जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेंगे एक तो, और m प्लस n नेगेटिव इंटीजर मिल जाएगा, नेगेटिव इंटीजर ऐसा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल डील करते हैं, सपोज मैं आपसे कहूं, फिर इसमें करेंगे क्या वो भी देख लेते हैं, इसकी पावर -3/2x है, ठीक है, और cos की पावर है -5/2x।
तो जो पावर्स है उनको सम करके देख लेते हैं। -3/2 और -5/2, इट इज द -8/2 इज इक्वल टू -4। ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। इस केस में 10x को t मानना होता है भाई। ये सब्स्टिट्यूशन स्पेशल है जो याद रखना है बेटा। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो धीरे धीरे ये सब चीजें भी समझ में आती हैं कि sin x cos x को सब्स्टिट्यूट करने से काम नहीं चल रहा है भाई साहब। अब तो कुछ और खुरापात की गई। तो यहाँ पे एक खुरापात ये है, अब देखना ये कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है 10x को t मानने पर। अब तो 10x पहले क्रिएट किया जाएगा इसमें, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएशन के लिए साइन अपॉन कॉस बनाना है, तो साइन अपॉन कॉस तो बड़ी आसानी से बन जाएगा कि -3/2x है, तो हम लोगों ने कॉस की पावर -3/2x से इसमें डिवाइड किया। अब इसी से इंटू कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया x इंटू कॉस टू पावर -5/2x dx। तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ गया बेटा 10x होल पावर 3/2। और ये माइनस के 3/2 है, ये भी भाई 10x के, और ये बनेगा cos x की पावर -4 dx। तो 10x की -3/2 और cos x की -4 को ले चलते हैं हम। तो देखिए 10x की -3/2, ठीक है, और cos x की -4, इसको डील करना है और इसको देखते हैं। तो अपॉन में लेके आ जाएं पावर को, तो ये 10 3/2 आ गई। अब ये भी आ जाएगा नीचे ही cos 4x dx। एक को ऊपर पहुंचा देते हैं cos स्क्वायर को, तो 1/10 3/2x, ये ऊपर गया तो cos स्क्वायर का हो गया sec स्क्वायर x। नीचे क्या बचा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x ही बचा बेचारा, उसको भी अब ऊपर ही पहुंचा दो। यहाँ क्या करेगा फिर नीचे, है ना, तो ऊपर पहुंचा के यहाँ लिख दिया sec स्क्वायर x dx। और ऑब्वियसली इस ध्यान से देखो, एक को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x। अब मेरी ये बातें तुम लोगों को समझ में यदि थोड़ी सी भी बुद्धि सब्स्टिट्यूशन की क्लियर है तो समझ में आ रही होगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इतना करते ही तो बच्चों के समझ में आ जाता है कि भाई 10x को t मानने वाले हैं, और 10x को t मानने के लिए सारा फॉर्मेट चल भी रहा है। तो 10x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जैसे ही 10x को t मानेंगे तो होगा क्या sec स्क्वायर x dx, ये चला जाएगा अपना dt में। तो बच्चे का क्या 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर अपॉन t² पावर 3/2। अलग अलग इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये 1/t² पावर 3/2 प्लस t स्क्वायर अपॉन t² पावर 3/2। तो ये बचेगा t² पावर -3/2 dt प्लस यहाँ पे 2 - 3/2 कितना बचेगा भाई 1/2 dt। इंटीग्रेशन का साइन अब -3/2 और 1/2 मीन्स t² पावर -3/2 और t² पावर 1/2 dt इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन t² पावर -3/2 प्लस 1/, ये कितना आएगा -1/2 प्लस t² पावर 1/2 प्लस 1/, कितना आएगा ये 3/2 मीन्स t² पावर -1/2, और ये ऊपर हो जाएगा -2 प्लस 2/3 एंड t² पावर 3/2। बेटा अब ज़्यादा परेशान अपने आप को भी नहीं करना है तुम लोगों को, t की वैल्यू रख दो यहीं पे और यही आंसर आ जाएगा। मीन्स 2/√10x, इसको बोल सकते हैं प्लस 2/3 10x टू पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। आंसर पे नहीं जाना है, मेथड पे जाना है कि जब भी ऐसा मिलेगा तो क्या करना है हमें। तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में एक टाइप देखा था हमने, कौन सा sin² पावर mx इंटू cos² पावर nx। तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लें कि कभी भी हमें चलते हुए कहीं पर भी sin² पावर mx और cos² पावर nx मिलता है तो हमको करना क्या है भाई, करना क्या है उसमें, किसी एक को मानना है। अब किसी एक को नहीं, दिमाग अपना तैयार हो चुका है किसको मानना है। ये बहुत अच्छी तरीके से सर ने सिखाया है कि मानना किसको है। और एक स्पेशल केस जिसमें हम कहाँ गए थे, जब 10 को मानना पड़ रहा था, बस इतना सब मानना, और ये मानते मानते ही सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ऐसा कर देंगे जैसा ये हलवा है। तो अभी तक के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो बस
आज इसी टॉपिक के साथ हम लोग इसको विराम देते हैं। आप ध्यान से इस टाइप को दिमाग में फिट करें और धीरे धीरे खाएंगे तो लंबे समय तक हम लोग चलेंगे। इसलिए आज के इतने ही टॉपिक को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। आप आराम से इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके जैसे भी देखना चाहो, अल्टीमेटली आपको समझना है। गॉट इट? बात समझ में आ गई मेरी? ओके, थैंक यू, नमस्कार।